सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कैचअप कोर्स के लिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ एसएसटी पढ़ा रही हूँ और मैं जो एसएसटी पढ़ा रही हूँ इसमें 7 और 8 के हिस्ट्री को मैं ज़्यादातर देख रही हूँ। वैसे आज मैं कल के ही बच्चों का क्लास कंप्लीट करूँगी। क्लास 8 मैंने लिखा भी है, क्लास 8 का हिस्ट्री। और क्लास 8 में हिस्ट्री में कल मैंने पढ़ाया था मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक क्या क्या क्षेत्र थे, कैसे उसका विकास हुआ और मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या कुछ खास था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्यकाल में ही आज मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मध्यकाल काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है। तो यहाँ आपका जो टॉपिक है वो है मध्यकाल में प्रौद्योगिकी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी मतलब वो तकनीक जिससे के माध्यम से हम किसी उपकरण को बनाते हैं, स्थापित करते हैं और फिर उससे अपने काम का निष्पादन जल्दी से समय बचाकर करते हैं। तो प्रौद्योगिकी तकनीक से जुड़ा हुआ शब्द है। और यहाँ आपका जो प्रकरण है उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होता है। मध्यकालीन प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन करें, इनका किस किस क्षेत्रों में प्रयोग हुआ है। तो मध्यकाल का इतिहास काफ़ी विस्तृत है। बहुत नई नई बात हुई थी, हमारे यहाँ नए धर्मों का प्रादुर्भाव हो गया था, नए धर्म और नए लोग, लेकिन नए लोग फिर हम लोग के साथ रहते रहते हमारे जैसे हो गए और फिर उन्होंने इस जगह का उन्नति करना शुरू किया। तो इस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला जो टर्म है प्रौद्योगिकी क्या है। तो आपके छोटे बच्चे को समझ में आसानी से इतिहास आ जाए, इसलिए लंबा चौड़ा चैप्टर्स है, मैं चैप्टर्स को समराइज कर रही हूँ और उसको एकदम संक्षिप्त करके आपके बीच में ला रही हूँ। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकों का आविष्कार कर उनसे काम लेना। यह प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कला युक्त विज्ञान का एक रूप, यानी मैंने कहा प्रौद्योगिकी यानी वो यंत्र, वो माध्यम जिसको हम बनाते हैं और बनाने के बाद जिसका उपयोग हम अपने काम को समय से पहले और अच्छे से और आराम के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसको हम मशीन भी कह सकते हैं, मशीनी युग का भी शुरुआत इसको कह सकते हैं। तो इस क्रम में मध्यकाल में प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन करें, किस किस क्षेत्र में इसका विकास हुआ। तो आप जैसा कि सभी जानते हो, मध्यकाल में भारत में प्रौद्योगिकी काफ़ी उन्नत थी। इस काल में भारत में गिरगी, बेल्ट ड्राइव, बुनाई, कागज निर्माण, अवसन, धातु कला, सैन्य कला, प्रौद्योगिकी, धातु, जहाज निर्माण और कृषि के कुछ क्षेत्रों जैसे तकनीकों उपकरणों का आविष्कार में या उसके सुधार में इसका प्रयोग किया गया। साथ ही साथ सैनिकों के लिए युद्ध करने वाले औजारों में भी इसका प्रयोग किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हो कि तोपों का भी आविष्कार मुगलों के समय से हमारे यहाँ हो गया था और मुगल शासनकाल से ही प्रौद्योगिकी का प्रारंभ भारत में बहुत ज़्यादा होने लगा था। भारत में यूरोपियनों के आने के साथ ये चरम पे पहुंच गया और अंग्रेजों ने 1613 में प्रौद्योगिकी का एक विस्तृत और बड़ा रूप हमारे यहाँ डेवलप किया, जो कि था औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, यानी उद्योग की स्थापना की, कल कारखाने की स्थापना की। और ये स्थापना की सूरत में और फैक्ट्री बनाया कपड़े का, यानी तब से जाकर हमारे यहाँ कपड़ा सस्ता हुआ। इससे पहले हमारे यहाँ कपड़ा महंगा होता था और कम बनता था। तो ये कल कारखाना ही था जहाँ पर कपड़ा बनना आसानी से बनने लगा और फिर कपड़ों का फैक्ट्री के बाद आज तो इंडिया, आप वर्तमान में भारत, अभी तो कोरोना है, स्थिति बुरी है, बच बच के रहना है, लेकिन की पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि भविष्य अपने से आप ही को देखना है। तो वही हमने बताना है कि आज के डेट में हम लोग चरम पे हैं। तो चरम का उदाहरण क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अभी जैसे हम आपको बताएं कि हम लोग उद्योग में आज बहुत आगे हो गए हैं, इतने आगे हो गए हैं कि हम पेड़ पौधे नहीं रखे हैं। सभी चीज़ एक बैलेंस में ही अच्छा होता है। तो उद्योग की स्थापना हुई, अच्छी बात,
हमने पेड़ पौधे बहुत काट दिए, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ऑक्सीजन को बचाना है, ये एक मुद्दा है, इसको भी रखिएगा ज्योग्राफी के टर्म में। लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको, 1613 में हमारे यहाँ बड़ी फैक्ट्री आ गई और ये मध्यकाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अब इसको मैं और कंटिन्यू करूँगी कि नए धर्म के इस्लाम धर्म से लोगों का जान पहचान हुआ, हमारी सभ्यता संस्कृति, गंगा जमुना सभ्यता संस्कृति, वो भी मध्यकाल में ही आती है। मध्यकाल में और भी बदलाव हुए, हम सांप्रदायिक हो गए। पहले सिर्फ हम हिंदू राष्ट्र थे, उसके बाद अब हम क्या हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए, और मध्यकाल में सांप्रदायिक हुए। मध्यकाल में क्या हुआ, तो मध्यकाल के 11वीं सदी और 12वीं सदी के बीच में हम सल्तनत कालीन राजाओं के साथ जुड़े, उसके बाद मुगल्स आ गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए 16वीं सदी होते होते। यानी कि मध्यकाल में संप्रदाय भाव का भी भारत में शुरुआत